नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है मेकिंग अ डिफरेंस। इसमें हम आपकी मुलाकात एक ऐसे टीचर, ऐसे अध्यापक से कराते हैं जो कि अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो आज इस श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिबी आनंद। शिबी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मंजूर किया, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। स्वागत भी है और धन्यवाद भी, दोनों चीजें। नमस्ते। नमस्ते। तो मैं आपका परिचय करवाती हूँ हमारे दर्शकों से। सो मिस शिबी आनंद इज द फाउंडर ऑफ इनेबल बाय Shibi Anand and IT head of Excelsior English School, Kottayam, Kerala. In the words of Shibi, along with having experience of about 18 years as a computer science educator, I have expertise in training teachers and students. Now she keeps on expanding an horizon as she believes in the mantra, a teacher who dares to teach can never cease to learn. This keeps the fuel of inquisitiveness burning in her, which would ultimately help light the way for fellow beings. सो शिवी, आपने बहुत ही अच्छे मंत्र की बात की और मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरह से आप बचपन में, क्या आपको कंप्यूटर्स का शौक था या ये फुल्ली प्लान था, या जैसे हम लोग अपने समय में पढ़ा करते थे वैसा? किस तरह से आप इस फील्ड में आए और आपने फिर मास्टर्स भी किया इस फील्ड में? या यू कैन इलैबोरेट। उषा मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे एंड जैसे आप पूछ रहे हो, आई हैड नेवर प्लान्ड टू बी अ कंप्यूटर साइंस टीचर। कंप्यूटर साइंस ही नहीं, टीचिंग भी प्लान नहीं था। ओके। तो मेरे टाइम में माय वी आर फोर siblings, so I just wanted to finish my graduation and help my mother, support my mother. But then since I was good at studies, my parents and my siblings actually my brother dropped 1 year so that I could do my masters. And that time IT was in boom, and I thought, okay, ये पढ़ने से अच्छी नौकरी मिल जाएगी. So I got into IT like that. But during the course of this, I am good at IT, but not in the traditional sense of coding. You know, there is a life to IT beyond coding. So I am more attracted towards it. So that is how the masters in IT happened. It's a very often I used to think कि क्यों हम IT लिए, क्या पर्पस हो सकता है, यस। क्यों भगवान मेरे से IT लिया. तो 2 साल पहले जब ये कोविड स्ट्राइक किया 2020 में, दैट इज व्हेन आई रियलाइज, सो दिस वाज माय पर्पस, बिकॉज he wanted me to help many other educators and students to cope up with this new change. इस पैंडेमिक में कैसे इसको तो अडेप्ट आपने करें. क्या इसमें अपना रोल प्ले किया, जैसे कि आप कह रहे एजुकेटर्स को सिखाया आपने वेरियस? हाँ, हाँ, बताएं। हाँ, तो उस टाइम मेरे को समझ में आया कि अच्छा, इसलिए हम ये आईटी लिए. तो काफी बार हम लोगों को लगता है ना कि हम लोगों की लाइफ में इस चीज का पर्पस क्या है. तो ड्यूरिंग द पैंडेमिक आई रियलाइज कि मेरा पर्पस है टू लिफ्ट अदर पीपल. देयर वर मेनी टीचर्स whom I knew who were struggling to cope up with it. In my school, we took the leadership to set up the बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स को डिस्कवर करके फाइनली एक प्लेटफॉर्म को हम लोगों ने फाइनलाइज किया और हमारा एकेडमिक्स उस प्लेटफॉर्म में शुरू हुआ. सो उसी तरह काफी एजुकेटर्स दे रीच्ड आउट, ये कैसे कर सकते हैं या आप इसको सिखा सकते हो. तो आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि मेरा फोटे वही है, टू हेल्प अदर पीपल. तो एंड माय पैशन लाइज देयर, सो आई रीच्ड आउट टू टीचर्स हु नीडेड हेल्प. So I did a lot of sessions for teachers and also for students. ये जो नया दौर खुला है, ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आया है. Yes. वो थ्रेट वाला दौर जो है वो थोड़ा, मतलब हम शुरू शुरू लोगों में ने था। कॉन्कर कर लिया है. नाउ इट हैज गिवन अस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. सो दैट वाज माय रोल ड्यूरिंग द पैंडेमिक, to help teachers and students adapt to this new way of learning, to get them comfortable to explore the endless possibilities. बहुत सुंदर। सो हाउ डू यू फील कि
सॉफ्ट स्किल्स की कितनी ज़रूरत है बच्चों की लाइफ में, और आप किस तरह से, चूंकि आपने बताया कि आप बच्चों के उस एरिया को भी डेवलप करना चाहती हैं, तो स्कूल में आपका रोल जो कंप्यूटर टीचर का वो तो है ही, लेकिन साथ में यू रियली वर्क हार्ड ऑन द सॉफ्ट स्किल्स पार्ट ऑफ द चाइल्ड। सो व्हाई डू यू फील इट इज सो नेसेसरी? क्यों, और आप उसके लिए क्या करती हैं? ओके, इस क्वेश्चन के जवाब में आई वुड लाइक टू से कंप्यूटर साइंस आईटी हेड और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और सब्जेक्ट टीचर, ये मेरे रोल्स हैं, ये मेरे टाइटल्स हैं। बट आई ऑलवेज वर्क बियॉन्ड माय टाइटल्स। मुझे टाइटल के से ज्यादा कोई मतलब आई एम नॉट रिलेटेड टू माय टाइटल, आई एम अ लिटिल मोर देन माय टाइटल। सो व्हाट आई डू इज, सी कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है वो काफी टेक्निकल है, और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको बहुत सारा स्किल्स जो चाहिए होता है। वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसे बहुत सारे जो स्किल्स है वो आपको जरूरत होते हैं। बट साथ में एज अ क्लास टीचर, जो मैं क्लास टीचर भी हूँ, तो जब मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं तो मैंने काफी बार रियलाइज किया कि ये काफी लॉस्ट होते हैं। उनमें जो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो सेल्फ एस्टीम होता है वो काफी मतलब उनका जो स्किल्स है ना उनके लिए वो वैल्यू नहीं रखता, वो हमेशा दूसरों को देखते हैं। तो उनके, और स्पेशली विद द एडवेंट ऑफ दिस सोशल मीडिया एंड ऑल, हमेशा ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो वो जो कंपैरिजन होता है, वो जो उन बच्चों में जो स्ट्रगल होता है, तो उसके लिए आई थॉट ना ये बहुत इंपॉर्टेंट कि ये बच्चे अपने मतलब दे बिलीव इन देमसेल्फ, दे बिलीव इन देयर एबिलिटीज। सो अगर आप नोटिस करोगे तो देयर इज अ बैज दैट आई कैरी एंड आई वेयर ऑल द टाइम, एंड इट सेज आई कैन एंड आई विल, वॉच मी। ये दिस इज अ स्टेटमेंट दैट आई वांट माय स्टूडेंट्स to say to themselves, not only when others challenge them कि ये आपसे तो होगा नहीं, ये आप तो कर नहीं पाओगे, ये आपकी बस की बात नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद ही बोलते हैं अपने आप को कि ना कि ये मेरे से नहीं होगा, इन्हें काफी मुश्किल लगता है, ये हम नहीं कर पाएंगे। तो सेल्फ हम असर्शन के लिए, है ना? हाँ, तो हम हमेशा बोलते हैं कि आप खुद को चैलेंज करो, आप बोलो अपने आप से कि आई कैन एंड आई विल, यू बेटर वॉच मी। और एक अफर्मेशन जैसा होता है, जैसे जो वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। आप भी मानोगे कि जो पॉजिटिव एफर्मेशन होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। तो ऐसा है कि हम अपने बच्चों को हम हमेशा बोलते हैं कि आप इसको बहुत मतलब अपने एकदम दिल के करीब रखो, और जब भी आपको लगे कि आप कहीं पर मतलब फंस सेल्फ गए हो, डाउट कहीं में है, एक, कहीं कुछ हाँ, है, एक किसी रोड ने कह ब्लॉक दिया। आता है, हाँ, तब आप इस स्टेटमेंट को यूज करो, इस प्रिंसिपल को करो, और आपका जो अपना स्किल्स है उस पर बिलीव करो। बिकॉज आई बिलीव दैट गॉड कैन नॉट डू एनी एक्सीडेंट्स। अगर आप यहाँ पर आए हो तो उसका बहुत ही क्लियर कट एक डिवाइन मास्टर प्लान है, और आप यूनिक हो, ये इस बात का प्रूफ है कि ही वॉन्ट्स समथिंग आउट ऑफ योर लाइफ। तो उस चीज को बिलीव कर करके आगे जाओ। तो मेरे लिए जितना आपका टेक्निकल स्किल्स इंपॉर्टेंट है, उससे थोड़ा ज्यादा आपका सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट है as a person, for everyone. It doesn't matter whether you are a teacher or a student, but for everyone I believe that skill is more important, that makes us more human, थोड़ा और empathize हम लोग कर पाते हैं हमारे सराउंडिंग से। So that is what I, so as a class teacher I do a lot of activities with my students in class that help them to develop their, like बहुत सारा leadership opportunities देते हैं उनको। I throw them into difficult situations where they have to lead, and I take a side role and they take up different projects, और उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, तो इट्स ओके। सो आई आस्क देम दैट जब मिस्टेक्स होंगे तो करेक्शंस भी होंगे, और उस करेक्शंस को भी पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो इस तरह से आई हेल्प build students build their soft skills। देखिए, जो आपने बात की ना, ये आई विल, आई कैन, है ना, एंड वॉच मी, तो ये सब ना न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में भी आता है, जिसमें हम अपने पूरे पूरे जो हमारे न्यूरल सिस्टम है उसको हम कमांड करते हैं। नहीं तो ये दे ऑलवेज से कि ब्रेन इज वेरी लेजी, यू से आई एम टायर्ड एंड इट विल इमीडिएटली टेक इट दैट आई एम टायर्ड, Right, तो right, जो हम शब्द बोलते हैं ना उनमें बहुत शक्ति है। सो right, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। उनके सॉफ्ट स्किल डेवलप करते समय आप असर्टिवनेस, सेल्फ अवेयरनेस वगैरह जनरेट करती हैं, और खासकर लीडरशिप स्किल्स भी। और देखिए, आगे जाके जॉब्स वगैरह में
मल्टीनेशनल्स में भी सब जगह आजकल इसी की डिमांड है कि एक बच्चे जो है आधा पढ़ा हुआ जो है वो भी, और उसके आधा हिस्सा पूरा सॉफ्ट स्किल्स का आएगा। तो हम्म। आप एज अ क्लास टीचर भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट टीचर तो हैं ही आप, उनकी हेड है आप, बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो मैंने देखा फेसबुक पर आपका एक पेज है जो आप चला रहे हैं, उसमें भी आप कुछ इनवाइट करते हैं लोगों को, उसके बारे में बताइए। एआई टीचर कम्युनिटी के बारे में अगर बोला जाए तो जब हम सीबीएसई, एक बहुत अच्छी बात ये है कि रिसेंटली उनका जो कैरिकुलम है वो काफी हद तक बहुत ही करंट और अपडेटेड है। जैसे कि उन्होंने डेटा साइंस बोल के एक नया टॉपिक शुरू किया है, जो 6 से लेकर के 8 के बच्चों तक के लिए है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू किया है। कंप्यूटर साइंस जब मैंने ज्वाइन किया था तब हम बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक लैंग्वेज सिखाते थे, सी प्लस प्लस। अब जो है वो काफी सिंपल हो गया है, पाइथन बोल के, विच इज इन डिमांड लैंग्वेज, वो शुरू किया। तो जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया तो हमारे स्कूल ने डिसाइड किया कि ये 11th और 12th में हम लेंगे। बहुत सारे स्कूल है जो 9th से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 6 सब्जेक्ट के तौर पे ले रहे हैं, 9th एंड 10th में 6 सब्जेक्ट है, बट ग्रेड 11 में ये आपका एक कोर सब्जेक्ट बन जाता है। द बेस्ट जो आप 5 सब्जेक्ट लेते हो उसमें से एक सब्जेक्ट रहता है। तो मैंने जब ये शुरू किया तो आई वाज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट, इवन दो आई वाज अ कंप्यूटर साइंस टीचर, इवन दो वी हैड लॉट ऑफ वेबिनार्स फ्रॉम सीबीएसई एंड लॉट ऑफ अदर रेप्यूटेड कंपनीज, क्लासरूम इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही दिक्कत आ रहा था। तो आई डिसाइडेड, जैसे मेरे को स्ट्रगल्स हो रहे वैसे मेरे फेलो टीचर्स भी काफी स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो आई स्टार्टेड द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ क्लासरूम टीचर्स विच इज कॉल्ड एआई टीचर कम्युनिटी। और इसमें हम इतना ही करते हैं कि हम एक दूसरे को सिखाते हैं। तो आई इनवाइट समवन इन दैट फोरम फॉर अ सेशन, एंड उनको जिस टॉपिक में कंफर्टेबल है, जो हमारा 9 से लेके 12th तक का कैरिकुलम है, उसका कोई भी एक टॉपिक वो जो है उस कम्युनिटी के टीचर्स को वो सिखाते हैं कि वो क्लासरूम में कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है, प्रैक्टिकली उसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो एआई टीचर कम्युनिटी, आई थिंक फ्रॉम May 2020, नो आई थिंक 2021 से हमने जो शुरू किया है, ऑलमोस्ट 16 to 17 सेशंस। एंड जब हम ये करने लगे तो लिंक्डइन के थ्रू भी बहुत सारे एजुकेटर्स ने रीच आउट करके हमें हेल्प किया कि आई कैन टेक अ सेशन फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो वो आकर के हमारी जो कम्युनिटी ऑफ टीचर्स है उनके लिए एक टॉपिक लिया। सो इट इज अ वेरी वाइब्रेंट कम्युनिटी, एआई टीचर कम्युनिटी। हम्म, बहुत अच्छी बात है। तो आपके इनेबलीफाई में वही हो रहा है, जो टीचर्स हैं वो एआई पर ले रहे हैं और अपना अपना कौन एक एक। से इनेबल? हाँ। नहीं, इनेबल बाय शिबी आनंद, जो हाँ। जिस एस्पेक्ट पे हम पहले बात कर रहे थे, सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट और जो बच्चों का अपना लीडरशिप है, उनका जो सेल्फ एस्टीम है, उसको डेवलप करने के लिए शुरू हुआ था। इनिशियली इनेबल बाय शिबी आनंद एक दूसरे नाम से जाना जाता था, इट वाज नोन एज समर पेबल्स। तो ये क्या था कि एक बार हम ऐसे बैठे होते और समर वेकेशंस का टाइम था, तो बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं समर टाइम में। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हमको भी कुछ करना चाहिए, नो कुछ वर्कशॉप्स वगैरह करना चाहिए। तो हम लोग बोलते ठीक है करते हैं। और हम, आई डोंट वांट टू डू अ ट्रेडिशनल काइंड ऑफ अ वर्कशॉप, I wanted where the children would come and learn some hands-on activities and also develop who they are. तो इसके लिए हम लोगों ने एक समर वर्कशॉप 3 डेज का शुरू किया वे बैक इन 2017, जो 3 साल चला। फिर कोविड आया तो वो सारा ये हो गया, बिकॉज आई डेंट वांट टू डू इट ऑनलाइन। एंड फिर हम लोगों ने धीरे से उसको रीफ्रेम कर करके इनेबल बाय शिबी आनंद किया, जिसमें हम टारगेट करते हैं कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं, इनेबल बाय शिबी आनंद बच्चों के लिए ही नहीं, टीचर्स के लिए भी और वुमेन के लिए भी काम करता है। तो विमेन का साइड जो है, आई वांटेड टू गिव देम फाइनेंशियल लिटरेसी, बट वो अभी मेरा मॉड्यूल रेडी नहीं है। बट अदरवाइज टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट एंड अ टीचर इज बीइंग कैरिड along with AI and computer science. तो ये सब वॉलंटियरिंग हो रहा है आपका? सारा वॉलंटियरिंग हो रहा है तो ये, अभी तक। और ये विकी के साथ भी आप जुड़े हुए हैं? हाँ, हाँ, उसके ये बारे में बताइए। I'm a council member of Wiki, Kerala Mental Health Council.
जो 22 काउंसिल मेंबर्स हैं हमारे काउंसिल में, सो वन ऑफ इट इज मी। इसमें ज्वाइन करने का यही एक था कि आई एम समबडी हु गिव्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू मेंटल हेल्थ, whether it is my mental health or my families or my students or the people that I know around। और इस चीज में एक अवेयरनेस और थोड़ा आना है। अभी बहुत कुछ बदल गया है, बट फिर भी जो टैबू है इस टॉपिक के अराउंड में, दैट हैज टू चेंज। सो उस चेंज को लाने के लिए आई जॉइंड this community of vibrant 21 women who are we are all together working so that we can make the whole world aware of the importance of the mental health। So we do a lot of social outreach programs monthly। So that is how I'm associated with him। I'm one of the council members of the Wiki Mental Health Council। तो एज अ टीचर भी कर रहे हैं, स्कूल में भी कर रहे हैं, और साथ में आपने काफी फैलाया हुआ है अपना काम। समय मिल जाता है आपको? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हाउ डू यू मैनेज। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो सारा एरिया है, हम हमेशा बिलीव करते हैं कि आपका जो है ना वो मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी हुआ। आप ऐसे एक लीनियर डिमेंशन नहीं है, आपका मल्टीपल डिमेंशन है। तो ये जो सारे जो मल्टीपल डिमेंशन जो मैंने चूज किए हैं, ये मेरे एरियाज हैं, ये मुझे अच्छे लगते हैं। सो सिंस आई एम पैशनेट अबाउट दीज एरियाज, मुझे कभी नहीं लगता है, या कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है जब थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है, जब बहुत सारा काम होता है, तो बट दैट टाइम आई टेक अ ब्रेक, आई गो स्लो डाउन, सो आई रिजेक्ट अ फ्यू, आई एक्सेप्ट अ फ्यू। तो इस तरह से वो बैलेंस बन जाता है। बट all these areas are very very close to me। I'm also the like मैंने ड्रॉप करने का बात किया इसलिए मैं वो बता रही हूँ। I'm also the founder member of Kottayam Toastmasters। We have a club in Kottayam। It's called Kottayam Toastmasters। उसके मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ। तो अभी फिलहाल 1.5 year से मैंने टोस्ट मास्टर से एक ब्रेक लिया है, क्योंकि मैं सारा कुछ एक साथ उसको मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। आप अगर किसी चीज में हो तो आपका जो डेडिकेशन है वो उसमें दिखना चाहिए। तो मेरा वहां पे थोड़ा टाइम कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, तो आई जस्ट टेकन अ ब्रेक फ्रॉम दैट। ब्यूटीफुल। तो आप सोशल मीडिया और पॉडकास्टिंग भी कर रही हैं, उसमें बताइए पॉडकास्टिंग से क्या कर रहे हैं आप? यही वाले जो व्हाट्सएप पे जो हो रहा है, जो हम लोग थोड़ी से पहले बात करते, उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। ये पॉडकास्ट जो कॉन्सेप्ट था, जैसे वीडियोस, आजकल लोगों के पास पेशेंस बहुत कम होता है लॉन्ग वीडियोस देखने का। हम देखते हैं ना कि हमको कितना सारा फॉरवर्ड जाते हैं एक दिन में, उसमें से कितना वीडियोस हम देख पाते हैं। तो मेरा क्या है कि आई यूजुअली शेयर दीज इंस्पायरिंग अपलिफ्टिंग कोट्स इन द व्हाट्सएप। So there were many instances where people reached out to me and said they connected, they wanted to hear about it। So मैंने सोचा ये जो जो ब्यूटीफुल पावरफुल कोट्स हैं, इनको थोड़ा सा और इलैबोरेट करके एक छोटा ऑडियो मॉड्यूल्स बना दिया जाए, तो लोग कभी भी सुन सकते हैं, जब वो ट्रैवल कर रहे हो, जब वो सो रहे जा रहे हो, जब वो पीसफुली बैठे हो, कभी भी सुन सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सोचा, आई फर्स्ट एक्सप्लोर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉडकास्टिंग एंड इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि उनको वो सुन करके दे कुड रिलेट टू व्हाट आई वाज सेइंग। और नॉर्मली मैं अपना एक्सपीरियंस ज्यादा शेयर करती हूँ पॉडकास्ट में, सो इट्स पर्सनलाइज्ड along with the messages, because I remember there was once this student of mine who had passed out years before, but one day suddenly he contacted me and he said, I just wanted to hear this, and you make such a big difference in our lives by sharing these quotes, because sometimes it speaks volume to us। तो मेरे लिए ये बहुत important है कि किसी ना किसी तरह से हम दूसरों की लाइफ को थोड़ा सा बेटर बनाए, थोड़ा सा हैप्पी बनाए, थोड़ा सा उनको इंस्पायर कर सके। बिकॉज पर्सनली वी कैन नॉट बी देयर विद एवरीवन। तो कुछ वर्ड्स से हो जाए या हमारे एक्शन से हो जाए, जब दूसरों को खुशी मिले तो उससे बड़ी बात क्या है। बहुत ही अच्छी बात है, आप कोट्स डालते हैं, लोगों को पसंद आते हैं, फिर आप देखते हैं कि काफ़ी लोगों को इस तरह की चीज़ ज़रूरत थी, और फिर आप उसी पर वर्क करते हैं और फिर पॉडकास्ट में डालते हैं, और लोग और ज़्यादा मैसेजेस, अब आपकी रीच और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत ही अच्छी बात है। आप अपना
कोई फ्री टाइम रखा हुआ है कि उसमें भी ये पॉडकास्ट चल रहा है या फेसबुक चल रहा है या जो भी चल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, यानी यही फ्री टाइम में चल रहा है, या कुछ म्यूजिक व्यूजिक भी सुनते हो या कोई मूवीज देखते हो, ऐसा कुछ टाइम नहीं है? कभी 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 बहुत रेयरली म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, लेकिन नॉर्मली बहुत रिलैक्स्ड वे में म्यूजिक करने सुनने का कभी टाइम नहीं मिलता, तो मे बी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग टू माय स्कूल आई लिसन टू म्यूजिक। अच्छा। लेकिन मूवीज जो है, जब कोई वीकेंड अगर उतना उतना हेक्टिक नहीं है अगर, तब वंस इन अ वाइल आई एक्चुअली वॉच मूवीज। आई लाइक गुड रोम कॉम मूवीज, सो आई वॉच सम ऑफ देम। और मेरे लिए ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि सैटरडे शाम को मेरे को पॉडकास्ट करना, बिकॉज अगर आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ रीस्टार्टिंग माय पॉडकास्ट उषा मैम, बिकॉज मैंने 1 साल से पॉडकास्ट नहीं किया है, ओह, बिकॉज लाइफ हैड बीन अ रोलर तभी मैंने कोस्टर बोलना राइड। चाहा था बीच में, या क्योंकि आपने कहा अगर अगर तो 2 साल से अगर है ही नहीं। नहीं, क्योंकि मैं अपने टाइम जोन से चलती हूँ, मुझे किसी भी चीज में कंपटीशन नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस, हाँ। मुझे किसी भी चीज में ये नहीं है कि ये मुझे करना ही है। जब मैं कंफर्टेबल होती हूँ, जब मुझे दिल से लगता है कि हाँ मुझे करना चाहिए और मेरे पास उसके लिए वक्त भी होता है, तब मैं किसी चीज को करती हूँ। मैं कोई भी चीज हाँ मुझे करना है इसलिए करना है, इस चीज के लिए नहीं करती हूँ। इसीलिए मेरा पॉडकास्ट भी जो है, आई थिंक दिसंबर 2020 में था वो जो लास्ट गया है, एंड उस 1 साल से मैं सोच ही रही हूँ कि मुझे एक और करना है, मुझे एक और करना है, बट होता है, हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज का एक टाइम होता है, तो प्रोबेबली अभी वो टाइम नहीं आया है। और ना जब वो समय आता है आपका पेन रुकेगा नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल रुकेंगे नहीं, है ना? बिल्कुल। जो लेखन है, जो बोलना है, ये जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है उस समय, राइट यू राइट कांट टेक आउट। तो उसके राइट लिए जब समय निश्चित होगा, नेचुरली यू विल बी राइटिंग इन फ्लो, है ना? वो तो राइट पक्की राइट। बात। तो शिबी जी, ये प्रोग्राम बना है टीचर्स के लिए, जो टीचर्स देखेंगे इन प्रोग्राम को। आज हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, और बाकी जब ये प्रोग्राम हमारे चैनल पे जाएगा और लोग देखेंगे, तो आप टीचर्स को क्या एक मैसेज देना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं कि सी दिस इज व्हाट आई फील, और आप अपने जो भी आइडियोलॉजीज हैं उसके बारे में बता सकती हैं, सो दैट उनको लाभ हो इससे। टीचर्स को, जैसे आपने शुरू में व्हेन यू इंट्रोड्यूस्ड मी यू सेड अ टीचर कैन नेवर स्टॉप लर्निंग। That is one thing that I want to tell all the teachers who will be watching this show later, or who will be listening to this later. कभी भी ऐसा नहीं आता है कि जब आप परफेक्ट होते हो, मुझे अब सब कुछ आ गया है ना, मैं परफेक्ट हूँ, अब कोई करेक्शंस नहीं हो सकता है, वो स्टेज हमारे लाइफ में कभी नहीं आएगा। तो एज अ टीचर आपको एवरी डे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और समटाइम्स आप बहुत कुछ अपने स्टूडेंट से सीख पाते हो। तो उस चीज के लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा कि मेरा जो लर्निंग है, हो सकता है मेरे जो किंडरगार्टन के बच्चे हैं वो मुझे कुछ सिखा जाए, या हो सकता है जो मेरे जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो मुझे सिखा जाए, या हो सकता है जो मेरी कोलीग है जो मेरे बगल में बैठी है वो मुझे कुछ नया सिखा जाए। तो वो आपका जो जो माइंड और जो दिल होता है, ये दोनों ओपन रहना चाहिए लर्निंग के तरफ। और दूसरा ये है कि आप अपने आप को किसी भी और से आप कंपेयर नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप बिल्कुल ही अलग हो, आपका टाइम जोन अलग है। अगर आपको अभी लगता है कि आप अपने फुल पोटेंशियल पे रीच नहीं किए हो, यू हैव नॉट येट फाउंड योर पैशन और मे बी व्हाट यू वांट टू डू, यू जस्ट कीप गोइंग, यू विल रीच देयर, यू विल हैव योर ओन टाइम, वेर जब आपको लगेगा कि नाउ आई हैव फाउंड माय पर्पस। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरा जो है, मेरा जो रहा है, जब मैं केरला आई शादी करके, तो कम से कम 5 या 6 साल कंप्लेनिंग में चला गया कि कहाँ फंस गया यार, यहाँ क्या करेंगे, ना कोई दोस्त है, ओ, कुछ करने के लिए भी नहीं है, और कैसा जगह है, तो ऐसा है तो वैसा है। जब आप ढूंढने लगो तो आपको 1000 रीजन मिलते हैं कंप्लेन करने के। उसके बाद स्लोली आई रियलाइज कि अगर मुझे यहाँ लाया गया है तो उसका कोई पर्पस तो जरूर होगा। सो ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड, ये जो आइडियोलॉजी है, मैंने कहा यार अब हम यहाँ आ ही गए हैं,
तो यहीं पे कुछ कर लेते हैं। यहाँ से तो अब निकलना लग नहीं रहा है उतना आसान, तो जब यहाँ है तो यहीं पे कुछ कर ले जब तो। भगवान ने यहाँ गिरा ही दिया है तो मुझे कुछ हाँ करने के लिए गिरा है। बिल्कुल। तो उसी तरह धीरे धीरे मैंने जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया, और मुझे बहुत खुशी मिलती है व्हेन आई हेल्प अदर पीपल रीच a particular level, or when they are happy. So मैं एक बहुत ही इमोशनल इंसान हूँ, तो पहले मुझे बहुत गिल्टी कॉन्शियस होता कि इतना भी कोई इमोशनल होता है कि कुछ भी हो तो टक 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 आपके आंसू गिरते। तो बाद में मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कहा इमोशनल होना कोई गलत बात नहीं है, इट उसको शोज आप कहते बहुत हैं सेंसिटिव हो। इसको कहते हैं यू आर इमोशनली स्ट्रांग, डू यू नो दैट? सो मैंने ना हाँ, यू अब आर उससे पकड़ इमोशनली लिया स्ट्रांग, है। क्योंकि सो आप दूसरे की एम्पैथेटिकल इतने हो कि इमीडिएटली यू स्विच ऑन, यू स्विच हाँ ओवर टू दैट रोल। एग्जैक्टली। इसलिए उसको आप इमोशनली वीक ना समझें। लोग कहते हैं रोना वीकनेस की निशानी है, बट इट हैज बीन प्रूव्ड दैट आप अगर अपना चेक करेंगे इमोशनल कोशेंट आपका सबसे ऊपर होगा। अच्छा, मुझे खुद सुनकर बहुत ही खुशी हुई इस बात का उषा मैम। सो मैं टीचर्स को बस इतना ही बोलना चाहूंगी, आप किसी से भी कॉम्पीट मत करो। आप अगर आप अभी टीचर हो और आपको लगता है कि आप प्रिंसिपल बन सकते हो, वाइस प्रिंसिपल बन सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, नया स्कूल खोल सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, बट आप अपने एक टाइमलाइन पे, अपने एक नॉलेज पे, और जब आप चलो तो साथ में दूसरों को भी लेकर के चलो, अकेले मत चलो। और जितना आप दूसरों के साथ शेयर करोगे, द मोर यू गिव, the more you will get back, is another philosophy that I believe in my life, because all I want to do is die empty. मैं हमेशा बोलती हूँ अपने लोगों को कि I want to die empty, मेरे में जो है मैं ये सब दे कुछ भी जाओ। लेकर के नहीं जाना चाहती हूँ। जितना कुछ हम जानते हैं, हम बहुत ज्यादा नहीं जानते, जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, जो थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, मैं यहाँ सब कुछ दे करके जाना चाहती हूँ। इसीलिए ये मेरा मैसेज है सारे टीचर्स और एवरीवन अक्रॉस द वर्ल्ड, जो भी आपके पास टैलेंट है, जो भगवान ने आपको दिया है, जिस भी लेवल में आपको दिया है, वो आप दूसरों के साथ शेयर करो। कोई भी आपका कंपटीशन नहीं है आपके अलावा। सो लाइफ बहुत पीसफुल हो जाता है, बहुत स्ट्रेस फ्री हो जाता है जब आप खाली अपना कंपटीशन खुद को मानते हो। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप मेडिटेशन करते हो क्या? बहुत मन होता है, लेकिन मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताती हूँ, आप तो मैं कुछ नहीं बहुत करवाती अच्छे से लाइफ हूँ। की फिलॉसफी अभी से पूरा आपको पता लग गया है, तो नहीं, ये मैं जो है मेडिटेशन नहीं नहीं कर करते पाती। हो। अच्छा, तो आपका काम बोलिए, आप कि मेरा काम ही मेडिटेशन है बिल्कुल, ना, आई आप वुड उसी लाइक टू में से मेरा काम ही मेरा मेडिटेशन है। हाँ। I and I'm very happy to see a few of the यस, participants who have अभी joined हम in बात करेंगे। are actually people I know very very closely, and I would like to thank all of them too who have taken time out to यस, join us today यस, वी विल evening. टॉक टू देम लेटर। तो अभी आप यहाँ आई, बहुत अच्छा लगा, और आपके साथ बात करके वाकई आनंद आया। शिबी आनंद आपका नाम है, लेकिन आनंद वाकई मुझे आया, क्योंकि बड़े ही फ्लो में और बहुत ही एनर्जी के साथ आप ये कह रहे हैं, और बहुत ही कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम जब टीचर्स होते हैं तो हम ये सब रोल सिर्फ सिर्फ टीचिंग अपने सब्जेक्ट के लिए नहीं, हम बच्चों के साथ भी उतना ही काम करें। इवन आप तो कम्युनिटी के लिए भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं, और आगे यूं ही बढ़ते जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।